नमस्कार दोस्तों, 195 चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, वर्किंग स्ट्रेस का न्यूमेरिकल हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। कैसे हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम सिग्मा सीबीसी की वैल्यू निकालते हैं, ये सब चीज़ें हम आज देखने को मिलेंगी इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके लिए हमेशा बनाता रहूं। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आपने प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता क्या है, हमारा टाइप्स ऑफ सेक्शन कौन से होते हैं, कैसे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। इस न्यूमेरिकल से आपका कंसेप्ट वर्किंग स्ट्रेस का जो क्लियर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल जो हमारा इसमें लिखा है एन आरसीसी बीम 250 mm वाइड एंड 500 mm इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, इज रेनफोर्स विद 4 बार 16 mm डायमीटर है इसका। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी वर्किंग स्ट्रेस में हमें इस न्यूमेरिकल में हमको क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इफ द M20 कंक्रीट एंड द Fe415 आर यूज, यानी जो हमने यहाँ पे कंक्रीट जो यूज कर रखा है, M20 ग्रेड का हमने कंक्रीट यूज कर रखा है एंड Fe415 यूज कर रखा। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब भी हमारा क्या हो, M20 कंक्रीट दिया हो, तो ये वैल्यू हमारे सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, सिग्मा सीबीसी की, सिग्मा सीबीसी की। एंड जो Fe415 जो हमारा जो भी हमारा स्टील दिया होगा वो वैल्यू हमारे किसकी होती है, सिग्मा एसटी की। ठीक है, जो स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट जो भी होगा हमारा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड जब लिमिट स्टेज में यही चीज हमारे एफसी के से हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम सिग्मा सीबीसी के फॉर्म में लेते हैं, और जब लिमिट स्टेज की बात करते हैं तो वहाँ एफसीके के फॉर्म में लेते हैं। एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इसको हम क्या लेते हैं, सिग्मा एसटी के फॉर्म में इसको हम लेते हैं। ठीक है, और जब लिमिट स्टेज की बात करें तो हम एफ आई इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसको लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जो जब ये वाली वैल्यू हमें दिया ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड एफई, तो ये हमारे सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी की वैल्यूज मिल गई है हमें। ठीक है, तो इसमें अगर हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो हमने क्या लिखे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। यहाँ पे जो बीम जो डेप्थ विड्थ है 250 mm, डी दे रखा 500 mm, एरिया ऑफ स्टील हम निकाल सकते हैं π/4 एंड 16 mm इसका डायमीटर इंटू नंबर ऑफ बार कितनी है, 4 बार। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तो हमारा ये एरिया निकल गया। ठीक है, यूज M20 जो हमारा, अब M20 से हमको क्या मिली वैल्यू, सिग्मा सीबीसी कितना है, ये M20 की जो वैल्यू है ये आपको कोड से मिल जाएगी। ठीक है, और तो M20 की जो वैल्यू हमें कोड से मिली थी वो मिली हमें 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको कोड जो यूज करना है 456 और 2000 वाला यूज करना है। ठीक है, Fe415 से हमें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, सिग्मा एसटी की। जो स्ट्रेस होगा किसमें, स्टील के लिए जो स्ट्रेस है हमारा 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस वैल्यू को निकालने। अब ये वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट अगर आपको पता नहीं है, कोड अगर आपके पास नहीं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, आपको वर्किंग स्ट्रेस में जो हमारा कंक्रीट के लिए ये कंक्रीट दे रखा ना M20 में हमने लिखा, तो इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है हमारा 3। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपका, ये अप्रोक्सीमेट 6.6 कुछ न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको हम 7 न्यूटन पर mm, यानी जब भी हम यूज करेंगे तो हमारे इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, इसके नियर बाय आना चाहिए। आपको यहाँ पे सिग्मा सीबीसी की वैल्यू पता लगे। वैसे आप क्या करोगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो हमारे स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, और सिग्मा एसटी की वैल्यू जो हमें जब मिलेगी, जो हमने 415 का ग्रेड का स्टील हमने यूज किया है, यहाँ पे हमारा उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता था, 1.78। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 233 पॉइंट के नियर बाय मिलेगा आपको कुछ वैल्यू। तो आप इसको कितना कंसिडर करोगे, 230 इसको लेना न्यूटन पर mm स्क्वायर में, यानी ये वैल्यू आपको मिल गई। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछ रखा हो कि आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो सब चीजें आपके पास गिवन होती है, तो केवल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो इसके लिए आपका पहला स्टेप जो निकलता है वो निकलता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी एनसी की वैल्यू आपको निकालनी। एनसी वैल्यू हमारा क्या होता है, फॉर्मूला KD। ठीक है, अब आपको ये आपका क्या हो गया, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आपको पहले फाइंड करना है, क्योंकि आपको सेक्शन चेक करना है पहले। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है एनसी
फाइंड करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको ये फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करनी है। हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है फॉर्मूले में। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है कि हमारा एनसी कितना आता है, ठीक है। एनसी की वैल्यू हमारी अगर समथिंग आ रही है 144.30 mm, ये क्या है, डेप्थ है हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब आपको एनसी तो निकल गया, अब आपको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, कि एक्चुअल निकालना है आपको, ठीक है। ये आप तो एनसी निकाल दिया आपने, ठीक। अब इसके बाद जब आपका एनसी निकल गया तो सेकंड स्टेप है आपका एक्चुअल निकालना है। तो एक्चुअल निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है bn²/2 सारी वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम b की वैल्यू जो हमारी मिली होगी इसमें 250 दे रखी है, इंटू n² हमारा हो जाएगा 2 = m कितना 13.33 इंटू AST हमारा कितना निकला था 804.24। डी की वैल्यू हमारी क्या दे रखी। अब एक कैलकुलेशन वर्क है, आपको यहाँ पे ये हमारी 2 डिग्री इक्वेशन बनेगी। इस 2 डिग्री इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये 1, ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री इक्वेशन बनानी है हमें। तो मैंने यहाँ पे 2 डिग्री इक्वेशन बना दी है। ये 2 डिग्री इक्वेशन बनाने के बाद अब आपके पास अगर 100 ms की कैल्सी है तो आप 100 ms की कैल्सी में इस वैल्यूज को डायरेक्ट डाल सकते हो, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू। अगर आपके पास 100 ms की कैल्सी नहीं है तो आपके लिए मैं एक फॉर्मूला जो मिलता है वो है धराचार्य जी का फॉर्मूला। तो ये -b + -√b² - 4AC/2a। इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है। अब मुझे इस रूट को सॉल्व करना है। 4 × 1 माइनस है 4289.67, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे n की वैल्यूज मिल जाएगी, और n की वैल्यूज मेरी आ रही है 168.61 mm, ठीक है। यानी मुझे एक्चुअल मिल गया और मेरा क्रिटिकल मैंने निकाल रखा। अब मुझे मेरा थर्ड स्टेप जो होता है कंपेयर करना है इनको। कंपेयर करने का मतलब कि हमें पता लगाना कि कौन सा सेक्शन बन रहा है हमारा। तो सेक्शन चेक करने के लिए अगर हमारा एन की जो वैल्यू है क्या है, ज्यादा है एनसी से, समझ, एक्चुअल आपका ज्यादा है क्रिटिकल से, तब आपका कौन सी वैल्यू बनती है। अगर एन हमारा एनसी से ज्यादा है तो हमारा कौन सा सेक्शन बन रहा है, ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन, ठीक है। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एनसी हमारा ज्यादा आ रहा है किससे, एन से। देन हमको क्या पता लग रहा है, तब हमारा कौन सा सेक्शन बनता है, अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन, ठीक है, अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन, ठीक है। तो अगर हमारा अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन बन रहा है तो अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन में कौन पहले फेल होगा, हमारा स्टील फेल होगा। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए निकालेंगे, हम स्टील के लिए निकालेंगे। तो स्टील के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, AST × σST, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंटू क्या होता है हमारा, इसके साथ लेबर आर्म होता है, तो ये क्या होता है D - N/3। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी। यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, जो सेक्शन बन रहा है वो हमारा कौन सा बन रहा है, ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन बन रहा है। क्योंकि मैंने ये हमारा 168 कुछ आ रहा है और यहाँ पे हमने जो n निकाला था 144 कुछ आ रहा है, यानी हमारा ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन बनेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमारा ये वाला कंडीशन बन रही है तो हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m = तब हमारा कौन सा, ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन। ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन में हमारी कंक्रीट फेल होगी तो ½ सिग्मा CBC ये हमारा कंक्रीट का लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। BN × लेबर आर्म हमारा होगा इसमें, ठीक है। MR की वैल्यू हमको मिल जाएगी। यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूले में रख दी है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो MR जो हमें मिलता है, ये हमारा निकलो, ये मिला हमको 47, इसको हम किलो न्यूटन मीटर में लेंगे। ये हमें MR की वैल्यूज मिल गई, ठीक है। देखा आपने, ये हमारे स्टेप्स हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा जो है, हमने यहाँ पे NC की वैल्यू निकाली। सेकंड स्टेप हमारा BN एक्चुअल निकालना है। एक्चुअल निकालने के बाद
हमको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। अगर हमारी ये कंडीशन अंडर इन्फोर्समेंट की सेक्शन कंडीशन बन रही तो हमारा ये फॉर्मूला लगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हम इस न्यूमेरिकल में हमारा ओवर इन्फोर्समेंट की कंडीशन बन रही थी, तो हमने क्या लगाया, ओवर के लिए हमारा क्या होगा, कॉन्क्रीट पहले फेल होगा। कॉन्क्रीट पहले फेल होगा तो हमने कॉन्क्रीट के लिए फॉर्मूला होता है इंटू लिब्राम होता है, ठीक है। ये हमारे MR की वैल्यू में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।